खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करोगे। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा और फिर से मैं कहता हूँ धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार। इस तरह से घटिया बयान देने के बावजूद और अदालत इसको, जबकि हिंदुस्तान का एक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला बात किया जा रहा है, अब इस पर यूएपीए क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों सिर्फ यूएपीए मुसलमानों के लिए बनाया गया? एक इंसान इस तरह का स्टेटमेंट देता है वो हफ्ते दिन बाहर आ जाता है, और एक इस नाम के मुर्गी चोर के कैसे वो अभी तक सालों साल से अंदर है। इंसान नफरत फैला रहा है, उसको आपको यूएपीए लगा के उसको अंदर करना चाहिए कि हिंदुस्तान का सद्भाव को बिगाड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का दंगा को बढ़ावा देने का। आप उसको अदालत की मामूली सी बात में मामूली सी धारा लगा के छोड़ देता है। नहीं, हम भी मुसलमान का रक्षा बोल के किसी की माँ बहन को गाली बके, ये कोई रक्षा हुआ? ये कोई धर्म बताता है कि आप किसी, अगर हम मुसलमान हैं तो हमको गर्व है इस बात पे, तो हम किसी हिंदू को गाली बक सकते हैं क्या रक्षा के नाम पे? या हिंदू सिखाता है क्या कि आप मुसलमान को, अपना हिंदू का रक्षा कीजिए, तो मुसलमान की बहन बेटी को आप इस तरह का बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? ये जो लोग हैं ना, ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालने के लिए ही पैदा हुए। आजम खान किस केस में वो अंदर है, कितना साल हो गया, क्यों नहीं उसको बाहर किया जाता? और ऐसे लोगों को जो बोला जाता है कि बेटी किसी की भी हो सकती है, हिंदू की भी हो सकती है, मुसलमान की भी हो सकती है, तो उन्होंने क्या बोला, उनकी बेटियों को लाके रास्ते पे रेप करो, और उनको जेल होता है, जेल होने के बाद आके बोलता है हमें पछतावा नहीं। ऐसे लोगों को क्यों सह दे रही है कानून? ऐसे धर्म के लिए कर रहा है, धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए बोले कि तुम हमको भी कोई बात बोल दे, हमको भी कोई पछतावा नहीं है, तो हम मुसलमान हैं, अगर हम बोलेंगे तो हमें 2 मिनट 5 मिनट में पुलिस आके ले जाके अंदर डाल देगी, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा बोलने का राइट नहीं। देखिए कानून, ये लोग न कानून को मानते हैं न कोर्ट को मानते हैं। ये जो पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है वो खुद ही कोर्ट को नहीं मानती है, तो ऐसे लोग कोर्ट को क्या मानेंगे? वो खुद बयान कर रहे हैं कि अगर हमको दोबारा जेल जाना पड़े तो हमको पश्चात नहीं होगा। हिंदुत्व, हाँ, क्यों? हिंदू धर्म का ठेकेदार है क्या? हाँ, वो ठेकेदार है, उनकी वजह से हिंदू धर्म चल रहा है क्या? हिंदू धर्म कभी कोई भी ऐसा धर्म नहीं बोलता है कि किसी दूसरे की बेटी को लाओ रेप करो। कभी सुने कोई मुसलमान लीडर ऐसा बोलता है? अगर ऐसा किसी मुस्लिम लीडर ने बोला है तो मुसलमानों ने उसको बाइकआउट किया है। तो हम इसलिए बोलेंगे हमारे हिंदू धर्म के जो अच्छे लोग हैं, ऐसे संत, ऐसे को बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को जो इनका समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, या तीन कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? जो लोगों का रोटी रोजी उसी से चल रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालने के लिए ही पैदा हुए। यही प्रोपेगेंडा इन लोगों को बोला जाता है कि तुम हिंदू मुसलमान करते रहो, आम पब्लिक इसमें उलझता रहे, आम पब्लिक महंगाई से मर रहा है, आम पब्लिक पेट्रोल के दामों से मर रहा है, आम पब्लिक इलेक्ट्रिक के हिस्से बढ़ रहा है। कहाँ जाएगा आम पब्लिक? गैस का दाम कहाँ चढ़ा? इस पे कोई बात ही नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी, उसकी बेटी, बेटी तो बेटी, भारत की बेटी है भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक इंसान इस तरह का स्टेटमेंट देता है वो हफ्ते दिन बाहर आ जाता है, और एक इस नाम के मुर्गी चोर के कैसे वो अभी तक सालों साल से अंदर है। क्यों भैया? क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ऐसे में तो आप सब आज बजरंग मुनि बोले हैं, कल कोई और बोलेंगे, कल कोई और बोलेंगे, इस तरह नफरत की आग फैलती रहेगी। आज वो बोल रहे हैं, कल कोई मुसलमान बोलेगा, इस तरह तकरार चलती रहेगी। इसका तो यही कानून है, एक कानून का एक ही रास्ता है, जो ऐसे लोगों को कानून के हवाले से उसको अंदर किया जाए। जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा लागू किया जाए। बजरंग मुनि का बयान बहुत शर्मनाक बयान है, और हिंदुस्तान का एक सेकुलरिज्म पे बहुत बड़ा तमाचा है। जिस तरह से उन्होंने आज अपना बात को रखा है मीडिया के सामने कि जो हमने कहा है, जो कुछ भी किया है, उस पर हमको जरा सा भी पछतावा नहीं। इसका मतलब है कानून, अदालत और पुलिस, ये प्रशासन, ये तमाम चीज़ जो है उनके सामने एक मजाक बन के रह गया। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि खास करके इसको बोलने में कोई भी हमको माने ये नहीं लगता, अफसोस लगता है कि जिस तरह से पुलिस जो अपने आप को हिंदुत्व माइंड कर ली है, जिस तरह से कानून हिंदुत्व माइंड हो गया है, जिस तरह से फैसला आ रहा है, जिस तरह से अदालतों में फैसला हो रहा है, जिस तरह से पुलिस आज इस तरह से बिहेव कर रही है कि जहाँ पे प्रशासन को ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे जुलूस निकालने का, वहाँ जुलूस निकालने का दिया जा रहा है, सिर्फ एक फोकस हिंदुत्व के नाम पे, तो कहीं ना कहीं पुलिस में भी हिंदुत्व का छवि जो है बढ़ गया है। और अदालत को भी तो आप देख रहे किस तरह से हिंदुत्व वाला माइंड का अदालत आज चल रहा है। जिस तरह से इनको
अब यूएपीए किसके लिए रखे हैं ये लोग? आज आप अक्सर देखते हैं कि मुसलमान अगर कोई भी गलत अगर बात बोलता है तो इन लोगों का डिमांड रहता है यूएपीए लगाया जाए। आज इस तरह से घटिया बयान देने के बावजूद और अदालत इसको, जबकि हिंदुस्तान का एक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला बात किया जा रहा है, अब इस पर यूएपीए क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों सिर्फ यूएपीए मुसलमानों के लिए बनाया गया? कोटा मुसलमानों के लिए बनाया गया? ये तमाम जितना भी कठोर कानून है मुसलमानों के लिए बनाया गया? या पुलिस स्टेशन के बाहर में मंदिर बनाने का इजाजत दिया जाता है और एक मस्जिद को, दरवाजा को जो अगर मतलब तोड़ दिया जाता है और पुलिस के सामने, अच्छा एक बात बताया जाए कि क्या सेकुलर पुलिस स्टेशन है? क्या सेकुलर अदालत है? हम बताते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन भी सेकुलर है तो मंदिर पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं होना चाहिए। किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी मूर्ति, किसी भी भगवान, किस पुलिस स्टेशन पर? किसी भी आप देखिएगा बहुत सा पुलिस स्टेशन में बाहर में मंदिर बना हुआ है। आप किसी भी धर्म का आप काम नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन में, फिर आप सेकुलर देश बोलते हैं। आप एक तरफ तो आप जिस तरह से अभी देश चल रहा है कि पुलिस सेकुलर अब रह नहीं गया, जिस तरह से अदालत का कानून का फैसला आ रहा है, इतना बड़ा दंगा जो इंसान नफरत फैला रहा है, उसको आपको यूएपीए लगा के उसको अंदर करना चाहिए कि हिंदुस्तान का सद्भाव को बिगाड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का दंगा को बढ़ावा देने का आप उसको अदालत मामूली सी बात में मामूली सी धारा लगा के छोड़ देता है। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर, और ये तमाम जो सेकुलर पार्टी है चुप क्यों बैठे हैं? आज इसके ऊपर कोई लोकसभा, कोई विधानसभा, कोई सभा में इसके लिए कानून नहीं लाया जाता। बजरंग मुनि तो हिंदू रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया वो रक्षा क्या कर रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हम भी मुसलमान का रक्षा बोल के किसी की माँ बहन को गाली बक के, ये कोई रक्षा हुआ? ये कोई धर्म बताता है कि आप किसी, अगर हम मुसलमान है तो हमको गर्व है इस बात पे, तो हम किसी हिंदू को गाली बक सकते हैं क्या रक्षा के नाम पे? या हिंदू सिखाता है क्या कि आप मुसलमान अपना हिंदू का रक्षा कीजिए, अगर मुसलमान की बहन बेटी को आप इस तरह का बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? ये इसको आप रक्षा नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं जाहिलियतपन, इसको बोलते हैं मानसिकता बीमार। आप मानसिक से बीमार हैं, आप हिंदुत्व का रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल लेवल बढ़ा रहे। कारण ये है कि हर आदमी जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोलता है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा देता है। तो होना ही है, ये तो होना ही है। हम एक बात फिर बोलेंगे, मुसलमान जब अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरने लगे, हाँ, और हमारे जो कौम के रहबर है, जो अपने आप को रहबर बनते हैं, जो आज अफ्तार पार्टियों में दावत कर रहे हैं, हमरा एक ही बात बोलना है कि अफ्तार पार्टी का दावत का जरूरत नहीं है। आपको दावत का जरूरत है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए आप रोड में कब उतरेगा? आप एमएलए बना के बैठाया नहीं इसलिए गया है कि आप वहां पे तलवा चाटे, आपको एमपी बना के इसलिए नहीं बैठाया गया कि आप वहां पे जाके किसी का वोट बढ़ाने के लिए, किसी का बिल पास कराने के लिए वहां जाए। आपके इस मुसलमानों के लिए इसलिए बैठाया गया कि मुसलमानों का कोई भी तकलीफ, कोई भी मुद्दा हो, आपकी कार्रवाई के नाम पे आप इससे पहले भी 5000 केसेस मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा बहुत केस हुआ है। चाहे आप गुजरात दंगा ले लें, यूपी बिहार कहीं का भी ले लें, एक भी आप बता दीजिए, एक भी कि किसी भी इंसान को सजा मिला हो, तो फिर कानून का बात ही कैसे हो गया?